family of KKIS Kabhi Kabhi Ittifaq se will always miss this golden opportunity of being together as a family, and I wish everyone a very bright, healthy and a beautiful future. Stay connected. God bless KKIS and God bless everyone connected with this. लोग ये इतने पॉजिटिव और इतने अच्छे हैं दैट ये हमारी रूटीन है, हमारी आदत है कि हम जब भी एक साथ होते हैं पूरी फैमिली एक दूसरे को देखते हैं तो हमारे चेहरे पे सिर्फ और सिर्फ स्माइल आती है। और लास्ट डे को ऐसा ना हो, ऐसा कैसे पॉसिबल है? वी आर ओवरवेल्म्ड विथ इमोशंस। तो बिछड़ने का गम तो ऑब्वियसली है, पर हमने जो कमाया है एक दूसरे का प्यार एंड दिस ब्यूटिफुल रिलेशन, दैट इज़ व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दिस स्माइल। ऑब्वियसली मतलब जब भी आप एक फैमिली बनाते हो देयर इज सो मच लव, और अगर इतने सारे लोग एक साथ तो बहुत ज़्यादा ही प्यार हो जाता है। तो वी हैव गेन्ड लॉट ऑफ लव, तो ये गेन की खुशी है। हाँ, बहुत ज़्यादा प्यार इज इक्विवेलेंट टू अ बिग स्माइल ऑन आवर फेस। सभी एक दूसरे को कितना मिस करने वाले हो, स्पेशली द मोमेंट्स व्हिच ऑलवेज यू शेयर विद ईच अदर। लाइक ऐसा कोई मोमेंट जो ऑफ स्क्रीन कुछ ना कुछ शेयर करना चाहिए। ऑफ स्क्रीन मैड हाउस है हम लोग। आप 5 मिनट भी हमारे रूम के बाहर, और आपने देखा होगा अभी भी शायद कि हम लोग सब एक ही जगह पे सब बैठते हैं, मतलब रूम में जगह नहीं होती चलने की, चेयर्स इनफ नहीं होती, बेड्स इनफ नहीं होते, हम हमेशा से पैक फुल रूम में सब एक साथ। और होता क्या है ना कि हमारा जो फैमिली है वो बहुत ही छोटा सा है, हल्का फुल्का 20 लोग ही हैं हम लोग, ज़्यादा लोग तो होते नहीं हैं। तो हम कहीं पे भी फिट आ जाते हैं, फिर वो कहीं पे भी कुछ भी हो। तो ये जो एक बंडल फुल ऑफ एनर्जी एंड लव है विच इज़ हेडेड बाय सच वेटरन्स एंड अंडर देयर गाइडेंस, मतलब वो लोगों की गाइडेंस के अंदर, प्यार के अंदर हम लोग नर्चर कर रहे हैं, एंड दैट इज़ वेरी वेरी स्पेशल। ईच एंड एवरी मोमेंट इज़ वेरी वेरी स्पेशल। एंड आई थिंक ऑल द वेटरन्स हैव प्लेड अ वेरी instrumental role in setting this whole love area, you know, कि हम लोग हमेशा प्यार से रहते हैं। कहीं ना कहीं सब लोग का बहुत ही बड़ा इन्वेस्टमेंट है इस चीज़ के अंदर। एब्सोल्युटली। तो हमने बहुत कुछ सीखा है, और उसमें से सबसे पहली चीज़ जो सीखी है वो यही थी कि साथ रहे, मिलजुल के रहे, सब साथ में आगे बढ़े, ऊपर जाए। और दिस इज़ आवर शो, इज़ व्हाट वी लर्न फ्रॉम देम। ऑलवेज हाउ टू वॉक टुगेदर इज़ व्हाट वी लर्न फ्रॉम देम। मतलब जब भी कोई बड़ा सीन हुआ है तो कभी किसी ने ऐसे नहीं कहा कि तेरा सीन है, मेरा सीन है, या यू नो आपका है। इट्स लाइक ऑलवेज कि ये हमारा सीन है और लेट्स मेक इट द बेस्ट। एक एग्जांपल है कि कल हम लोग का एक बहुत ही इमोशनल सीन चल रहा था जहाँ पे बाहर आवाज़ हो रही थी और हम दोनों बहुत ही ज़्यादा मूड में थे। तो पेंटल सर वॉज देयर एंड ही वॉज सीइंग आवर सीन, एंड वो इतने इमोशनल हो गए थे, वो इतने सीन में इन्वॉल्व थे, और आवाज़ आ रही थी, हम डिस्टर्ब हो रहे थे। तो उन्होंने कहा ये 1 टेक वाला सीन है, आप लोग करते हो 1 टेक में, रुक जाओ, मैं बाहर जाके बैठता हूँ और मैं देखता हूँ कि आवाज़ कौन करता है। एंड ही एक्चुअली वेंट आउट एंड ही स्टेड देयर फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, राइट? टिल वी फिनिश्ड आवर शॉट, ही वाज देयर। एक आवाज़ नहीं होने दी उन्होंने। सो दैट इज टीम वर्क। एंड इमेजिन somebody as like the senior of the seniors, Paintal sir, the head is going and doing this for his children. That is what we have earned, and इसीलिए आज सिर्फ और सिर्फ मुस्कुराहट है चेहरे पे, है ना? हमेशा से फैंस ने आपसे बहुत प्यार किया है, आपके किरदार को हमेशा सभी फैंस ये मत हटाओ, रीपोस्ट एंड ऑल सभी कुछ होता है, लेकिन जब उन सभी को पता चला कि नहीं ये लाइक ऑफर होने वाला, क्या कुछ कमेंट्स उनकी तरफ से आए? आई थिंक सबसे बड़ा सरप्राइज मेरे लिए तब था जब आई रियलाइज दैट, जब मुझे पता चला था that अनुभव इज नॉट गोना बी अ पार्ट ऑफ द शो फॉर अ व्हाइल,
तो जब फैंस को पता चला एंड इट वाज ऑल ओवर द इंटरनेट, सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम, ट्विटर एंड एवरीवेयर, और सभी लोगों ने तब जो एक साथ मिलके जो कुछ चीज़ें की थी उससे समझ में आया, तब पहली बार आई थिंक रियलाइज हुआ कि सो मच ऑफ इसको लव उसको पता नहीं था कि उससे कितना प्यार करते हैं लोग. आई थिंक दैट वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट मोमेंट फॉर हिम, है ना, जब उसे पता चला कि बाप रे, लोगों को इतना प्यार है इस किरदार से और इस इंसान से. सो आफ्टर दैट इमीडिएटली हम अभी तक वही चीज़ें एक्सेप्ट कर रहे थे, डाइजेस्ट कर रहे थे. सभी लोग एज अ फैमिली हम लोग सब बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड थे. तभी हमें पता चला कि अच्छा ठीक है, कोई एक नहीं, सभी जा रहे हैं. तो और एक होता है ना कि वो गया, फिर वो सब दुखी थे, वो सब ऐसे उस मूड में हम ऑलरेडी चले गए थे कि कोई जा रहा है, फिर कोई और जा रहा है, फिर हमारे सर है वो कहीं और गए, तो बैक टू बैक थोड़ा सा से गुड बाइज वाले फेजेस ऑलरेडी बिगिन हो चुके थे. तो इसलिए ये झटका नहीं लगा, अब हम प्रिपेयर्ड थे. I think very well prepared, no? We are very well prepared Very because well prepared. honestly speaking जब हमें पता चला उसके बाद थोड़ा सा एक्सटेंड हुआ, तो अभी वो जो एक टाइम था जब पता चला और डेट्स अनाउंस हुई, हम बहुत रोए, सबकी आंखों में आंसू थे. उस चीज़ को 1 महीना हो गया guys. I think this period that we are in right now is a gift that we are enjoying. I think the show was gonna end sometime back. Yeah. And we got an extension of 15 days. मैं तो बीच में हॉलीडे भी करके आई क्योंकि मुझे लगा कि मतलब वही उस हिसाब से प्लान किया था मैंने अपना हॉलीडे. So I think we've gotten that extension and we are really making the most out of every day, you know. तो सैड क्यों होना है जब खुशी सेलिब्रेट की जा सकती है. Exactly. आने वाले दिनों में और भी कौन से आपके अपकमिंग न्यू प्रोजेक्ट्स हमें आप अरे बाबा, अभी तो लाइक ऐसा कोई किरदार जो आपने ना निभाया और आप निभाना चाहते हर नहीं साउंड रिकॉर्डर सर के वजह से तो आप तक हमारी आवाज़ पहुंचती है बाबा. Exactly. तो आगे क्या करना है कि ऐसा कोई किरदार जो नहीं किया है. ऑनेस्टली स्पीकिंग हर एक किरदार अपने आप में ही अलग होता है और कोई भी एक किरदार दूसरे किरदार से सिमिलर हो ही नहीं सकता. जो कुछ भी करेंगे वो अलग ही होगा फॉर श्योर, अपने ही तरह से अलग होगा. I think every artist somewhere wants to do something different, something challenging. तो पर ये आर्टिस्ट टू आर्टिस्ट है. आई थिंक द बेटर द आर्टिस्ट, हमेशा हर किरदार में कुछ ना कुछ नया हम लोग ढूंढ ही लेते हैं आपको एंटरटेन करने के लिए. तो नया तो आपको डेफिनेटली देखने मिलेगा. लास्ट बट नॉट द लिस्ट, दिस ईयर वी हैव अ 75th इंडिपेंडेंस डे एंड वी हैव अ थीम, हर घर एक तिरंगा. जी. So you can see that everywhere we can see the flags. True. So what you want to say about it? How much this is going to motivate to everyone? आई थिंक इट विल मोटिवेट एवरीवन क्वाइट अ लॉट. ये इसकी फीलिंग सबसे ज़्यादा पता है कब आई थी? मुझे लगता है जब वो कोविड के टाइम पे जो फ्रंट लाइन वर्कर्स थे उनके लिए सब लोग ने तालियां बजाई थी बाहर, वो जो हमने थालियों पे जो किया था. सो आई थिंक तब से वो फीलिंग है जो कैरी फॉरवर्ड हो रही है. तो फॉर द 75th इंडिपेंडेंस आई थिंक वी आर अ मोर मैच्योर एंड अ मोर सेंसिबल and more technically advanced nation. Absolutely. And in this age of amazingly fast growing social media and media, सबको पता है कि कौन क्या कर रहा है. तो जब हर घर में तिरंगा लहराएगा तो आई थिंक इट इज़ सो सिम्बॉलिक ऑफ यूनिटी. एंड आई थिंक एज अ होल इट विल बी लाइक अ मूवमेंट, जैसे कि वो क्लैपिंग वाला मूवमेंट बन गया था पूरा. हर घर तिरंगा इज सच अ well thought process, है ना? I think it is the best gift and the best salute that you can do to everyone जिन्होंने इतनी मेहनत की है हमारे इंडिपेंडेंस के लिए. So yeah. Lastly, any message to the all the fans? मैं हमेशा बोलता हूँ ये एक चीज़ and I think I mean it when I say that I love you all, है ना? To all the fans that I love you all so much. And a big thank you. बिग से भी बिगर कोई वर्ड हो तो मैं यूज़ करना चाहूँगी, पर आई डोंट थिंक बिग से ज़्यादा, मतलब बिग इनटू 100 मिलियंस. पता नहीं. थैंक यू का कोई स्केल नहीं है, कोई मेजर नहीं है कितना बड़ा थैंक यू कहना चाहूँगी, पर हाँ वी आर सो ग्रेटफुल. The whole family. Yes, everybody. So grateful. Thank you so much. Thank you. Thanks, right. One more.
वेल सीरियल को वाकई बहुत ज़्यादा प्यार मिल रहा है एंड आप सभी का किरदार लोग सभी बहुत पसंद कर रहे हैं, क्या कुछ आप कहना चाहेंगे? आई थिंक KKIS यानी कि कभी कभी इत्तेफाक से जो इतना प्यार लोगों से मिला है, आई हैव नो वर्ड्स रियली. फैंस ने इतना प्यार दिया, आई थिंक और हम डेफिनेटली वो आई विल प्राउडली से कि हम वो प्यार के काबिल रहे हैं, बिकॉज हमारी फैमिली इतनी प्यारी थी. KKIS की फैमिली, हम जैसे जो मैं यहाँ से लेके जा रही हूँ, लास्ट डे जो है हमारा, और यहाँ से जो मैं लेके जा रही हूँ वो है इस फैमिली को मैं लेके जा रही हूँ, इस फैमिली का प्यार एंड अ लॉट ऑफ लव एंड अ लॉट ऑफ क्या बोलते हैं, रिस्पेक्ट फॉर ईच अदर. एंड छोटे छोटे मोमेंट्स जो हमने साथ में, जैसे खाना खाना, साथ में एक दूसरे की टांग खींचना, एंड एक्चुअल जो रिलेशनशिप्स बन गए हैं यहाँ पे, जैसे भाई बहन का रिश्ता या जैसे ननंद भाभी का रिश्ता. एंड लाइक समबडी हु इज़ so much senior to me, Nishigandha ji, she's sitting right here, and she calls me her soul sister. And truly, you know, like we've had that bond and we share that bond. भले it's पेंटल जी, जिनको हम बचपन से देखते आ रहे हैं, you know, she's like a father figure to us, and we've done so many good scenes together. तो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है. येशा, मनन, सब मतलब we're like one big strong family. एंड यही हम अपना प्यार एक दूसरे के प्रति लेके जा रहे हैं बाहर अभी. जिस तरीके से आपने बताया आज लास्ट डे है, कितना कुछ मिस करेंगे और कुछ ऐसी यादें जो ऑडियंस को ना पता हो, ऑफ स्क्रीन वाली कुछ आप शेयर करना चाहेंगे? आई थिंक वैसे तो बहुत सारी है जो ऑडियंस को नहीं बताना चाह रही हूँ, बट या लाइक बहुत सारे ऐसे मोमेंट्स है, बहुत सारे मोमेंट्स है. अब मैं एक मोमेंट हो तो बताऊं, जस्ट ओपन इट ना बाबू, बिकॉज दिल कीप नॉकिंग एंड कीप नॉकिंग. या सो बहुत सारे ऐसे मोमेंट्स हैं. तो एक ऐसा मोमेंट मैं नहीं बोल सकती, जैसे साथ में फुल फैमिली मिलके खाना खाना, साथ में इवनिंग में जैसे नाश्ता ब्रेक में मस्ती करना, रील्स बनाना एक दूसरे के साथ, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमने साथ में एक दूसरे के साथ एक्सपीरियंस की है. मैं बीमार पड़ी थी ऑन सेट, मुझे चक्कर आ गए थे, मैं बहुत ज़्यादा बीमार पड़ी थी. इन सब ने मुझे एक फैमिली की तरह मुझे ट्रीट किया था. एंड इवन माई प्रोडक्शन हाउस, आई थिंक पीपल आर रियली काइंड एंड स्वीट, एंड वो बोलते ना अच्छे लोग हैं दुनिया में, एंड दैट्स व्हाट आर KKIS टीम इज़ ऑल अबाउट. वेल ये जितने भी पूरे मेकअप्स एंड ऑल डेली आप करते थे, जो लुक आपका है, कितना कुछ मिस करेंगे, बिकॉज डेली हमें वो एक आदत पड़ जाती है. आज तो मैंने थोड़ा सा लीवे लिया है, खुले बाल रखे क्योंकि लास्ट डे है, बट हाँ, गोली के बाल हमेशा बंधे होते थे, चोटी होती थी या पीछे बन होता था, बहुत ही सोबर मेकअप होता था. एंड गोली एक बहुत ही स्ट्रिक्ट किरदार मैंने निभाया है इस शो में. एंड हाँ, तो मेकअप और हेयर रोज़ का ही एक ओ माय गॉड, अभी फिर से ये पहनना है, ये करना है. शादी हो गई तो ये सब कंगन वंगन नहीं, तो काफ़ी अच्छी ऑक्सीडाइज ज्वेलरी दी गई थी, एक अच्छा अलग लुक था. आज के लुक के बारे में आप क्या कहते आज का लुक तो एक बहुत ही प्यारी सी साड़ी है. एंड जैसे मैंने कहा कि कंगन, ये नेक पीस, मंगलसूत्र एंड ऑल ऑफ दैट, और मैंने थोड़े खुले बाल रखे. मेरी हेयर ड्रेसर पीछे खड़ी और देख रही है कि अभी चलो आपका पैच भी पहनना है आपको, तो लंबे बाल है. ये सारी चीज़ें हैं जो एक कैरेक्टर को हाफ हो जाता है, कैरेक्टराइजेशन जो आप देखते हो, सो पीपल से कि हाँ गोली का लुक करेंगे, तो यही तो होता है. अब तो मांग में सिंदूर और ये सब. वेल आपके सोशल मीडिया पोस्ट पर भी देखा लास्ट डे एंड ऑल्सो, कितने लोगों के कमेंट्स एंड ऑल आए, कुछ आप शेयर करना चाहेंगे? बहुत लोगों के कमेंट्स आ रहे, बहुत पहले तो बहुत सारे कमेंट्स आ रहे, शो मत बंद करो. सेकेंड ऑफ ऑल कि हम आपसे बहुत प्यार करते हैं, और बहुत सारे कमेंट्स ऐसे भी आते हैं कि लोग एडवाइस देते हैं कि आप ये कर लो ना तो ये ऐसे TRP मिलेगी, आप वो कर लो, इस कैरेक्टर को ऐसा बना दो, इस कैरेक्टर को इसे यहाँ जोड़ दो, वहाँ जोड़ दो. हम ये हर शो में सुनते आते हैं, एंड आई डोंट थिंक इट्स इन आवर हैंड्स. जो भी हमारे हाथ में है, वो जो हमें मिला वो हमें निभाना है, अच्छे से काम अच्छा करना है.
हमारे काम को इज्जत देनी है और 100% देना है जब आप काम करते हो। उसके अलावा भी चले ना चले, टीआरपी नहीं टीआरपी, वो हमारे हाथ में नहीं होता। और ये टेलीविज़न का नियम है, इट्स अ नंबर गेम। हर वक्त इट्स नंबर्स, टीआरपी बहुत है या टीआरपी कम है, तो हर थर्सडे हमें थोड़ा सा अलर्ट रहना पड़ता है। जैसे हर फ्राइडे एक पिक्चर को बॉक्स ऑफिस हिट है कि नहीं वो सुनना पड़ता है, वैसे हर थर्सडे हमें अलर्ट रहना पड़ता है। इट्स लाइक दैट। आपका हमेशा से सभी किरदार को अभी तक लोगों ने बहुत प्यार दिया है, ऐसा कोई किरदार जो अब तक आपने ना निभाया और आप निभाना चाहते हैं? मुझे ऐसा लगता है कि मेरे कंटेम्प्रेरीज ने, जैसे कि एक नाम कहूँगी आज, रूपाली गांगुली, शी इज़ वन ऑफ माई बेस्ट फ्रेंड्स। एंड आज वो जिस अदाकारी से जो कमाल कर रही है टेलीविज़न पे, बीइंग अनुपमा, आई थिंक गॉड ब्लेस हर। उसने हमें हिम्मत दी है, ऐसे लोगों को हिम्मत दी है जो 40+ 45+ की उम्र के है, कि टाइटल रोल उस उम्र की औरतों को भी मिल सकता है। एंड जब आपका नसीब आपके साथ हो, जब आपका हार्ड वर्क, आपका डेडिकेशन आपके साथ हो, तो रोल कभी भी, कोई भी अपॉर्चुनिटी आपके दरवाजे पे नॉक कर सकती है। आपको रेडी रहना है उसके लिए। एंड शी प्रूव्ड इट दैट, एंड शी इज़ गिवन एवरी वुमन हु इज़ 45+, एंड ऐसे बोलते हैं ना कि हीरो हीरोइन सिर्फ एक उम्र से ही हो ना। She's given that platform to a lot of elderly women to prove that, you know, you can do something different, you can do something unique. And I wish, I mean, I'm waiting for that opportunity कि ऐसा कोई opportunity हमें भी मिल जाए, मैं भी ऐसा कुछ करूं। And wow, it's going to be great, yeah. कई रियलिटी शोज अभी आने वाले हैं, जैसे झलक दिखला जा एंड बिग बॉस में तो आपने लाइक धमाल ही कर दिया था। इस बार अगर फिर से अगर आपको आने का मौका मिलता है? I pray and hope, and I think it will be great if I go with Percy, because Percy और मैं एक ऐसी जोड़ी है जैसे चॉक एंड चीज, you know, and we are like, मेरी पर्सनालिटी एकदम अलग है, इनकी पर्सनालिटी एकदम अलग है। बहुत मज़ा आएगा अगर हम दोनों साथ जाए तो। बट ऑफ कोर्स मैंने एक्सपीरियंस किया है उस घर में। It's a good show, it's a very good show, and I think every artist should go once at least, you know. As well as we have Parsi New Year going to come. Yeah. What you would like to say, like? I think Parsi New Year is on 16th. Everybody knows Parsis love food. They love to dress up. They love everything about life. They celebrate life. And I think हर Parsi को एन्जॉय करना बहुत अच्छा लगता है। हम भी वही करेंगे, उठेंगे, अच्छे से कपड़े पहनेंगे, फायर टेम्पल जाएंगे, मम्मी के घर पे एक छोटा सा सेलिब्रेशन है, फैमिली के साथ लंच करेंगे, एंड ऑब्वियसली इट्स गोइंग टू बी अ गुड स्मॉल गेट टुगेदर, फैमिली गेट टुगेदर। Look, this year we have a 75th Independence Day और एक थीम रखा गया है कि हर घर एक तिरंगा। क्या लगता है कितने लोग जागरूक होंगे? और जिस तरीके से हम देख रहे हैं सभी गली, सभी रोड पे तिरंगा ही दिख रहा है। I think it's a wonderful initiative by our Prime Minister नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने ये हर घर तिरंगा स्टार्ट किया है, कहा है। आई थिंक वेन एवर ही सेज समथिंग, जब आई थिंक कोविड के वक्त वो थाली बजाना था, या एवरीबडी वी वर ऑल एंथू, यू नो, वी यूज्ड टू डू दैट, एंड आई थिंक इट इज़ अ फैक्ट दैट हर घर पे वो तिरंगा है, एंड इट्स so nice to see that, and I am truly a proud Indian, and मुझे बहुत अच्छी फीलिंग होती है कि यार अच्छा लगता है। Lastly, हम देख सकते हैं कि केक कटिंग बहुत ज़्यादा I'm so happy आपने एक्साइटमेंट बोला, बिकॉज वी आर नॉट इमोशनल, वी आर वेरी एक्साइटेड। बहुत ही अच्छी जर्नी थी, टीम बहुत अच्छी है, एंड इट्स अ फैंटास्टिक शो। आई थिंक आई लव्ड बीइंग अ पार्ट ऑफ इट। सबको यार, मतलब ऑनेस्टली मैंने अभी शो बहुत कुछ टाइम पहले ही ज्वाइन किया था, बट इन लोगों ने मुझे इतनी अच्छी तरह अपना लिया एज अ फैमिली। इट वाज ग्रेट। ऑफ कोर्स मेरे ज़्यादा सीन्स अनुभव और गुनगुन के साथ रहे हैं, सो दे विल बी वेरी स्पेशल टू मी। बट आई थिंक द एंटायर फैमिली यार, हमने लंच साथ किए हैं इतने टाइम, तो बहुत मज़ा आता है। खाने से हमेशा सबसे अच्छे बॉन्ड बनते हैं।
आई थिंक लंच टाइम बिकॉज यू नो एज आई सेड जब साथ मिलके आप खाना खाते हो तो आप जनरली दिल से बॉन्ड्स बनाते हो. सो कोई कुछ लाता है, कोई कुछ लाता है. गोलू चाचा बहुत अच्छा खाना लाते हैं. सो आई थिंक दैट्स वेरी स्पेशल. थैंक यू. वेल मैंने भी एक फिल्म की है, फॉर्चुनेटली वो रिलीज़ होने वाली है. सो आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट दैट. और ये किरदार बहुत ही इंटरेस्टिंग था क्योंकि ही इज़ स्मार्ट, ही इज़ लाइक फन एंड ही फॉल्स इन लव. फिर हार्ट ब्रेक भी होता है, तो इट्स गुड फन. थैंक यू. As I said, there's a film that's coming up very soon and it's called Do Ajnabi. उसमें आर्या बब्बर हैं, मैं हूँ, there's a new girl, so it'll be good fun to see. I just want to say thank you, शुक्रिया. बहुत छोटी जर्नी थी, कभी कभी इत्तेफाक से, लेकिन आप सबने बहुत प्यार दिया. Thank you. Well, the same. ये देखो, ये सब मिस करूँगा मैं. यही चीज़, of course, तिरंगा is, it makes you very proud that you know you're part of a country which is where culture is so important. And I think मैं भी ज़रूर अपने घर पे तिरंगा फहराऊँगा. बट जो भी फहरा रहे हैं उसकी गाइडलाइंस हैं कुछ, वो आप ज़रूर ध्यान रखिएगा क्योंकि उसका अपमान नहीं होना चाहिए. In the spirit, so please do that. Thank you.